ये माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं बलविंदर कौर, आपकी होस्ट एंड दोस्त। गाइज इस वक्त मैं खड़ी हूं डिलाइट टाटा के शोरूम में, जो कि जनकपुरी वेस्ट दिल्ली में सिचुएटेड है। तो अगर आप यहां पर मेरा रेफरेंस लेकर आते हो तो बेस्ट डील मिल जाएगी। आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ टाटा पंच के बेस वेरिएंट का। इसके पहले कि मैं रिव्यू स्टार्ट करूँ, अगर आपको कार से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या फिर आप ओनर रिव्यू कराना चाहते हो तो आप मेरी ईमेल आईडी, जो कि अभी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है, उस पर रीच आउट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे टाटा पंच के रिव्यू के साथ एंड देखेंगे क्या खास है इसमें। तो गाइज ये है टाटा की सबसे सस्ती एसयूवी, जिसको कि हम टाटा पंच के नाम से जानते हैं। अगर मैं इस कार की बात करूँ तो ये मैनुअल पेट्रोल फ्रंट व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ आती है। जिस कार का आज मैं रिव्यू कर रही हूँ ये इसका बेस वेरिएंट, जिसको कि हम टाटा पंच प्योर के नाम से जानते हैं, और ये आपका 2 कलर ऑप्शंस के साथ आती है। एक तो हो गया वाइट, जिसका आज मैं रिव्यू कर रही हूँ, और इसके साथ आपको ग्रे कलर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली इसको इवैल्यूएट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसके रिव्यू के साथ। सबसे पहले इसकी लुक की बात करते हैं तो काफ़ी अट्रैक्टिव लुक ये प्रोवाइड कराती है, और इसकी जो सबसे बढ़िया खासियत है वो है कि एक अफोर्डेबल प्राइस में ये आपको प्रोवाइड करा देती है कंपनी। तो देखते हैं इसके फ्रंट लुक को। तो कुछ इस तरह की यहाँ पर आपको कंपनी फ्रंट लुक ऑफर करती है, जो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट एंड अपीलिंग लगती है। देखते हैं इसके एलिमेंट्स को वन बाय वन। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सेंटर में ब्लैक कलर के साथ ग्रिल देखने को मिल जाती है, और सेंटर में आपको टाटा का लोगो प्रोवाइड करा दिया गया है। यहाँ पर आपको ट्राई एरो कटआउट देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसके पीछे आपको हॉर्न की प्लेसमेंट प्रोवाइड कराई है, तो एक साउंड क्वालिटी यहाँ पर ये प्रोवाइड कराएगी। उसके साथ यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, जो कि नॉर्मल बल्ब में प्रोवाइड कराए गए हैं। और नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको हैलोजन हेडलैम्प्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। ये है कुछ इसके नीचे की ग्रिल की लुक। अगेन ट्राई एरो पैटर्न ही यहाँ पर कंपनी प्रोवाइड कराती है। नीचे आपको कोई भी फॉग लैम्प वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप चाहो तो आप इसको आफ्टर मार्केट फिट करा सकते हो। उसके साथ ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको वाइपर्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। तो ये थी इसकी फ्रंट लुक। अब देख लेते हैं इसके साइड प्रोफाइल को। तो अगर मैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो यहाँ पर आपको 187 mm की ग्राउंड क्लियरेंस कंपनी ऑफर करती है। फ्रंट व्हील में आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और वहीं रियर में आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन प्रोवाइड कराती है कंपनी। उसके साथ अगर मैं इसके टायर्स को आके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको स्टील रिम का ऑप्शन ही देखने को मिल जाता है। ये जो टायर्स है आपका C8 के द्वारा मैन्युफैक्चर करे गए हैं। अगर मैं इसकी साइज़ की बात करूँ तो वो है 15 इंचेस स्टैंडर्ड साइज़ होएगा आपका, 185 70 R15। उसके साथ सेंटर में यहाँ पर आपको टाटा का लोगो देखने को मिल जाता है। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको ब्लैक क्लैडिंग प्रोवाइड कराई गई है, जो कि सेंटर की तरफ थिक हो जाती है, और ये पीछे की टायर की तरफ मर्ज होके जा रही है, स्मार्ट लग रही है। देख लेते हैं इसके ORVMs को। तो यहाँ पर आपको ब्लैक मैट फिनिश ही देखने को मिल जाती है, और उसके साथ अगर मैं इसकी एडजस्टमेंट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको मैनुअल एडजस्टमेंट का ऑप्शन ही प्रोवाइड कराती है कंपनी। इसके साथ लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है नॉर्मल बल्ब के साथ। अगर मैं इसके डोर हैंडल्स को दिखाऊं तो यहाँ पर अगेन आपको ब्लैक मैट फिनिश कंपनी प्रोवाइड कराती है। फर्दर अगर मैं इसके A, B एंड C पिलर की बात करूं तो यहाँ पर भी आपको ब्लैक मैट फिनिश कंपनी प्रोवाइड कराती है। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक कैप की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, जिसकी कैपेसिटी है 37 लीटर्स। ये है कार की पीछे की रियर लुक। ये भी काफ़ी ज़्यादा नाइस लग रही है। देख लेते हैं इसके एलिमेंट्स को वन बाय वन क्विकली। तो सबसे पहले इसके टेल लैम्प के सेटअप को देखेंगे तो यहाँ पर अगेन आपको कुछ इस तरह का डिज़ाइन एलिमेंट देखने को मिल जाता है। हैलोजन लाइट में ही प्रोवाइड करा दिया गया है। सेंटर की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको टाटा का लोगो देखने को मिल जाता है। ऊपर यहाँ पर आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प की प्लेसमेंट करी गई है, और उसके साथ लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको वोकल फॉर लोकल की बैजिंग देखने को मिल जाती है, क्योंकि ये भारतीय कंपनी टाटा के द्वारा मैन्युफैक्चर करी गई है। नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको 2 पडल लैम्प की प्लेसमेंट करी गई है नंबर प्लेटिंग के लिए, और उसके साथ राइट हैंड साइड यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है ट्राई एरो पैटर्न के साथ, और यही सेम पैटर्न आपको लेफ्ट हैंड साइड प्रोवाइड करा दिया गया है। उसके साथ यहाँ पर आप वीडियो में देख पा रहे होगे पीछे की तरफ आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी प्रोवाइड कराए गए हैं, विच इज़ गुड फ्रॉम सेफ्टी परस्पेक्टिव। और उसके ठीक नीचे सेंटर में आपको पार्किंग लाइट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। अगर मैं इसके स्किड प्लेट की बात करूँ तो इसको ब्लैक मैट फिनिश ही प्रोवाइड कराई गई है। उसके साथ यहाँ पर ऊपर आपको राइनो इम्बोज दिख जाता है। तो नॉर्मली टाटा की गाड़ियों में आपको एनिमल्स दिखते हैं, तो इस कार में आपको राइनो प्रोवाइड कराया गया है। तो चलिए खोलेंगे इसके बूट को एंड चेक करेंगे इसकी स्पेस को। तो यहाँ पर आपको पावर टेलगेट का ही ऑप्शन दिया गया है। अगर मैं इसकी कैपेसिटी की बात करूँ तो वो है 366 लीटर। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको एक हुक की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है 1 kg लोडिंग कैपेसिटी के साथ, और यहाँ पर कुछ भी प्रोवाइड नहीं कराया गया है। और अगर मैं राइट हैंड साइड जाऊँ तो यहाँ पर भी आपको एक हुक की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है 1 kg लोडिंग कैपेसिटी के साथ। पीछे यहाँ पर आपको
बेंच फोल्डिंग का ऑप्शन दिया गया है, तो कोई रियर स्प्लिट रेशियो देखने को नहीं मिलेगा। देख लेते हैं इसके स्पेयर व्हील को। तो यहाँ पर आपको स्टिल रिम के साथ स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है और ये आपको सेम साइज के साथ ही प्रोवाइड कराया गया है 15 इंचेस में 185/70R15। उसके साथ यहाँ पर आपको टूल किट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। तो चलिए अब हमने देख लिया इसकी बूट को, तो क्लोज कर देंगे इसको। यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट करी गई है, तो इसके थ्रू भी आप बूट बंद कर सकते हो। चलिए अब हमने देख लिया इसके एक्सटीरियर को, अब देख लेते हैं इसके इंटीरियर को। चलिए देखेंगे अब इसके फ्रंट केबिन को। तो खोलेंगे इसके ड्राइवर साइड गेट को। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का पैटर्न देखने को मिल जाता है। डुअल कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर यूज़ की गई है, ब्लैक एंड वाइट। अच्छा कॉम्बो यहाँ पर कंपनी ने प्रोवाइड कराया है। उसके साथ यहाँ पर आपको की या छुटर पुटर सामान रखने के लिए स्पेस दी गई है। उसके साथ यहाँ पर आपको विंडो कंट्रोल ऑप्शंस दिए गए हैं और उसके साथ यहाँ पर आपको ब्लैक पियानो फिनिश के साथ डोर हैंडल्स प्रोवाइड करा दिए गए हैं। नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको मैप पॉकेट एंड बॉटल होल्डर की स्पेस दी गई है। अम्ब्रेला होल्डर का भी ऑप्शन दिया गया है, तो अम्ब्रेला आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हो। और उसके साथ यहाँ पर आपको कोई स्पीकर की प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें कोई भी आपको म्यूजिक सिस्टम प्रोवाइड नहीं कराया गया, क्योंकि ये बेस वेरिएंट है। लेकिन अगर आप चाहो तो आप इसको आफ्टर मार्केट फिट करा सकते हो या फिर आप कंपनी से ही एज एन एक्सेसरी परचेज कर सकते हो बाय पेइंग एडिशनल कॉस्ट। ये है इसकी ड्राइवर साइड सीट की लुक। तो यहाँ पर आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको रिक्लाइनिंग के लिए फंक्शन प्रोवाइड कराया गया है। तो यहाँ इसके थ्रू आप रिक्लाइन कर सकते हो अपनी सीट को और उसके साथ आगे की तरफ आपको स्लाइडेबल फीचर भी देखने को मिल जाता है। इधर की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको 3 पैडल्स प्रोवाइड कराए गए हैं, क्योंकि ये मैनुअल वेरिएंट है। उसके साथ यहाँ पर आपको बोनट ओपन करने के लिए बटन प्रोवाइड करा दिया गया है। नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक कैप ओपन करने के लिए बटन प्रोवाइड कराया गया है। उसके साथ यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्पेस देखने को मिल जाती है, तो की या मोबाइल वगैरह आप यहाँ पर प्लेस आउट कर सकते हो। ऊपर की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको 2 ड्राइव मोड्स देखने को मिल जाते हैं। ऑटो ऑफ का भी ऑप्शन प्रोवाइड करा दिया गया है। उसके साथ इधर की तरफ आपको एसी वेंट की प्लेसमेंट करी गई है। सराउंडिंग में आपको ब्लैक पियानो फिनिश देखने को मिल जाती है। तो ये है इसकी डैशबोर्ड की लुक। तो चलिए अंदर चलेंगे एंड डिस्कस करेंगे इसके बारे में। चलिए स्टार्ट करेंगे इसके अपहॉल्स्ट्री के साथ। तो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर में सीट्स प्रोवाइड कराई गई हैं। फैब्रिक अपहॉल्स्ट्री ही देखने को मिल जाती है, तो काफ़ी कुशन एंड कंफर्टेबल फील करा रही है बैठकर। उसके साथ अगर मैं इसके दोनों हेडरेस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो दोनों हेडरेस्ट प्रोवाइड कराए गए हैं वो आपको एडजस्टेबल देखने को मिल जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको एक एसी वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। ये है इसकी डैशबोर्ड की लुक। तो यहाँ पर अगेन आपको डुअल कलर कॉम्बिनेशन ऑफर किया गया है, ब्लैक एंड व्हाइट का। यहाँ पर आपको ट्राई एरो पैटर्न देखने को मिल जाता है, जो कि स्मार्ट लग रहा है। और उसके साथ नीचे की तरफ यहाँ पर आपको ग्लोब बॉक्स की प्लेसमेंट करा दी गई है। खोल के दिखाऊं इसको तो यहाँ पर आपको काफी अच्छी खासी कैपेसिटी कंपनी प्रोवाइड करा रही है कंपार्टमेंट में। तो बंद कर देते हैं इसको। इधर की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको ब्लैंक स्पेस देखने को मिल जाती है, क्योंकि इसमें कोई आपको टच स्क्रीन यूनिट या म्यूजिक सिस्टम नहीं प्रोवाइड कराया गया है बाय द कंपनी, क्योंकि ये बेस वेरिएंट है। लेकिन अगर आप चाहो तो एज एन एक्सेसरी कंपनी से परचेज कर सकते हो या एडिशनली आप इसको आफ्टर मार्केट अपने बजट के अकॉर्डिंगली भी फिट करा सकते हो। नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको 2 एसी वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। सेंटर में आपको हजार्ड का बटन प्रोवाइड करा दिया गया है। नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको मैनुअल एसी का फंक्शन प्रोवाइड कराया गया है और उसके टॉगल स्विचेस दिए गए हैं, जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, बेस वेरिएंट है भाई। और उसके साथ यहाँ पर आपको फोन रखने के लिए कैपेसिटी प्रोवाइड करा दी गई है। इधर की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको लेदर टच प्रोवाइड कराया गया है। उसके साथ इधर की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्पेस दी गई है, तो कुछ यहाँ पर आप प्लेस आउट कर सकते हो। साथ में आपको 12 वोल्ट का एक सॉकेट भी देखने को मिल जाता है। उसके साथ यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर की स्पेस दी गई है। साथ में हैंड ब्रेक का ऑप्शन दिया गया है। टिप में यहाँ पर आपको क्रोम फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। अगर मैं इसके स्टीयरिंग व्हील को दिखाऊं तो यहाँ पर आपको 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है। कोई भी टॉगल स्विच नहीं दिया गया है। हॉर्न के लिए यहाँ पर आपको बटन देखने को मिल जाता है। सेंटर में आपको टाटा का लोगो प्रोवाइड करा दिया गया है। उसके साथ अगर मैं इसकी फंक्शनैलिटी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको टिल्ट फंक्शन देखने को मिलता है, लेकिन टेलीस्कोपिक प्रोवाइड नहीं कराया गया है। और अगर मैं इसकी शेप की बात करूँ तो यहाँ पर आपको फ्लैट बॉटम शेप देखने को मिल जाता है। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको वाइपर के लिए ऑप्शन दिया गया है और राइट हैंड साइड यहाँ पर आपको हेडलैम्प के लिए ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सेंटर की तरफ यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की प्लेसमेंट करी गई है, जिसमें आपको सारी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन रिवील हो जाएगी। राइट हैंड साइड यहाँ पर आपको ट्विटर के लिए ऑप्शन दिया गया है, तो चाहो तो आप ये भी फिट करा सकते हो। उसके साथ यहाँ पर आपको
सनवाइजर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, उसके साथ टिकट होल्डर की स्पेस प्रोवाइड कराई गई है। सेंटर में यहाँ पर आपको मैनुअल IRVM का ऑप्शन दिया गया है और उसके साथ यहाँ पर आपको एक रीडिंग लैम्प प्रोवाइड कराई गई है जो कि आपको नॉर्मल बल्ब यानी कि हैलोजन में ही देखने को मिल जाती है। उसके साथ लेफ्ट हैंड साइड आपको एक सनवाइजर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। सेफ्टी पर्सपेक्टिव से अगर मैं इस कार की बात करूं तो इसमें आपको कंपनी डुअल एयरबैग्स का ऑप्शन प्रोवाइड कराती है। चलिए अब देख लेते हैं इसके की को। तो यहाँ पर आपको मैनुअल की ही देखने को मिल जाती है और उसके साथ सेंटर में यहाँ पर आपको टाटा का लोगो प्रोवाइड करा दिया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके हेडरूम की। तो जो मेरी हाइट है वो एक एवरेज हाइट है, उस हिसाब से आपको इतना बफर देखने को मिल जाता है विच इज हुमंगस। चलिए अब देखेंगे इसके रियर केबिन को। तो खोलेंगे इसके डोर को तो यहाँ पर आपको सी पिलर में इसका डोर हैंडल देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की पैटर्न प्रोवाइड कराई गई है। आगे वाला सेम पैटर्न ही आपको देखने को मिल जाता है बेसिकली एक्सेप्ट वन। तो यहाँ पर आपको मैनुअल ऑप्शन दिया गया है विंडो को खोलने के लिए। तो कुछ इस तरह से आप अपनी विंडो को यहाँ से ऑपरेट कर पाओगे। उसके साथ यहाँ पर थोड़ी सी आपको स्पेस देखने को मिल जाती है। डोर हैंडल आपको ब्लैक पियानो फिनिश के साथ प्रोवाइड कराए गए हैं। ट्विटर और स्पीकर यहाँ पर आपको लगे हुए नहीं हैं क्योंकि इस वाले जो वेरिएंट है, जो बेस वेरिएंट है, इसमें आपको म्यूजिक सिस्टम प्रोवाइड ही नहीं कराया जाता है। तो अगर आप चाहो तो आप म्यूजिक सिस्टम प्लस स्पीकर्स बाहर से फिट करा सकते हो। तो ये है इसकी रियर सीट्स की लुक। तो चलिए अंदर चलेंगे एंड डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ये है इसकी रियर सीट्स की लुक। अगर मैं इसकी कैपेसिटी की बात करूँ तो यहाँ पर 2 एडल्ट और एक बच्चा इजीली बैठ सकते हैं और यहाँ पर जो 2 आपको हेडरेस्ट प्रोवाइड कराए गए हैं आपको फिक्स देखने को मिल जाते हैं। उसके साथ यहाँ पर आपको 2 सीट बेल्ट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फर्दर अगर मैं इधर की तरफ आके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज का भी ऑप्शन प्रोवाइड करा दिया गया है। यहाँ पर राइट हैंड साइड आपको एक ग्रैब हैंडल का ऑप्शन दिया गया है। ड्राइवर साइड आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। को ड्राइवर साइड भी आपको कुछ देखने को नहीं मिलता है और यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड भी देखने को मिल जाता है। अगर मैं इसके रियर AC वेंट की बात करूँ तो यहाँ पर ये बेस वेरिएंट है तो आपको वो भी देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्पेस दी गई है तो फ़ोन वगैरह आप यहाँ पर प्लेस आउट कर सकते हो। उसके साथ अगर मैं को ड्राइवर साइड एंड ड्राइवर साइड बैक सीट पॉकेट की बात करूँ तो वो भी यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कराई गई है। चलिए अब देख लेते हैं इसके लेग रूम या नी स्पेस को। तो आगे वाली सीट मैंने अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर रखी है तो आपको इतना बफर देखने को मिल जाता है जो कि ज़्यादा दिख रहा होगा, लेकिन आप अपने हाइट के अकॉर्डिंगली इसको इवैल्यूएट कर सकते हो। उसके साथ यहाँ पर आपको अगर मैं अंडर थाई सपोर्ट की बात करूँ तो वो भी कंफर्ट ड्राइव कर रही है बैठकर। सो दिस इज द लुक ऑफ द डैशबोर्ड विच इज लुकिंग गुड। चलिए अब बात कर लेते हैं टाटा पंच की सेफ्टी की। तो अगर मैं इसके ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग की बात करूं तो इसने 5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग स्कोर करी है इन टर्म्स ऑफ एडल्ट सेफ्टी और 4 आउट ऑफ 5 की रेटिंग स्कोर करी है इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड सेफ्टी। इसके अलावा इसमें आपको ABS, डुअल एयरबैग्स, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज, सेंट्रल लॉक एंड चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की। तो इसका इंजन 1199 सीसी का 3 सिलेंडर 1.2 लीटर एवोट्रॉन इंजन है जो कि 86.63 bhp की पावर एंड 115 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। ये आपका 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आता है। अगर मैं इसके टॉप स्पीड की बात करूं तो वो है 150 किलोमीटर पर आवर और अगर मैं इसकी माइलेज की बात करूं तो वो है 20.09 kmpl जो कि कंपनी क्लेम कर रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो अगर मैं इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करूं तो वो है सिर्फ 6 लाख रुपए। ऑन रोड प्राइस के लिए आप शोरूम विजिट कर सकते हो। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा। आई विल सी यू सून विद माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।